धर्म जिज्ञासु सभी साथी श्रोताओं को संबोधित श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु सात्विगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम संबोधि करो प्रदान गुरु कृपालु पापों का कर सकूं शमन पापों को कर सकूं हनन। समस्त गुरु भगवंतों को मेरा भावपूर्ण भावभीना वंदन अभिवंदन। आप सबके अंतरतम में विराजित शुद्ध परमात्मा तत्व को मेरा मंगल अभिनंदन। साथियों, हम सुन रहे हैं कलह के बारे में कौणिक की कहानी। किस तरह से धर्मात्मा श्रेणी के पुत्र कलहकारी कौणिक ने दो महायुद्धों की रचना बनाई और दो महायुद्धों में कलह करके उसने कितने जीवों की हिंसा में भागीदारी की। ये बात हम एक कहानी के माध्यम से सुन रहे हैं। इससे पहले हम सुन चुके हैं कि श्रेणी का पुत्र कौणिक वो हठधर्मी पे उतर आया। उसने अपने भाइयों को हल्ल विहल्ल को, जो चेलना महारानी के पुत्र थे, उनको कुछ भी देने से उसने एक इंच भी ज़मीन देने से उसने बिल्कुल मना कर दिया और उसने कहा कि मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, इनको मैं कुछ नहीं दूंगा। तो ऐसा वो कौणिक जो है ना, युद्ध भूमि में चेरा राजा के सामने सेनाएं लेकर आ डटा। उसके 10 भाई थे। कौणिक के 10 भाई थे जिनके नाम काल कुमार, सुकाल कुमार, ऐसे ऐसे उनके एक एक के नाम थे। काली महारानी का पुत्र था वो काल कुमार था, सुकाली महारानी का पुत्र था वो सुकाल कुमार था। 10 भाई थे इस तरह से, 10 विमाताओं के। तो वो सब कौणिक की तरफ थे। उनको राज्य के 10 हिस्सों में से एक एक हिस्सा दे दिया था उसने। और इधर चेटक राजा थे, 18 राज्य के गणराज्य के स्वामी नवमल्ली नवलिच्छिवी उनके साथ थे। और खुद चेटक 12 व्रतधारी श्रावक थे। सभी भगवान महावीर के अनुयायी थे सभी राजा लोग। और चेटक खुद इतने वीर थे, लेकिन साथ में अहिंसा के वो मानने वाले थे, अहिंसा के पुजारी थे। तो उन्होंने अपने जीवन का एक संकल्प था उनका, जो है ना, एक उन्होंने प्रण किया हुआ था, प्रतिज्ञा की हुई थी कि हालांकि तो मैं युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि श्रावक धर्म का अनुयायी जो होता है जैन धर्म का, वो अहिंसा को मानता है, हिंसा से बचता है, हिंसा का कोई आचरण नहीं करना चाहता। तो चेटक राजा ने यह प्रतिज्ञा की हुई थी, यद्यपि तो मैं युद्ध करूँगा नहीं, और अगर धर्म अनुसार न्याय को सुरक्षित रखने के लिए अगर मुझे युद्ध करना पड़े तो मैं पूरे दिन में एक ही बाण चलाऊंगा। और तलवार को भी वो मतलब पूंज कर तलवार चलाते थे और बाण भी पूंज कर चलाते थे। ऐसे धर्म के अनुयायी थे चेरा महाराज। तो चेटक का बाण अचूक होता था। एक दिन में एक ही बाण चलाते थे और वो अचूक होता था। तो चेटक महाराज ने जो एक एक बाण चलाते थे एक दिन में, तो उन्होंने जो है ना, ठीक है, मान लिया कि भाई
काल और सुकाल कुमार 10 भाई कोणिक के, हर दिन एक एक बनता सेनापति बारी बारी से। चेटक का बाण अचूक रोज सेनापति मरते, शिलाकंटक रथ मूसल दोनों युद्धों में लाखों मरे, कोणिक के कलह कारण। आप अभी सुन रहे हैं कि कोणिक के 10 भाई 10 विमाताओं के पुत्र, वो भी कोणिक के साथ युद्ध में आए थे और सारे ही वीर योद्धा थे। पहले दिन काल कुमार को कोणिक ने सेनापति बनाया और युद्ध हुआ तो चेटक राजा ने एक बाण चलाया। उनका बाण अचूक होता था। अचूक का मतलब मार के ही लौटता था शत्रु को, अचूक निशाना होता था उनका। तो उन्होंने चेटक महाराज ने बाण चलाया और काल कुमार वहीं समाप्त हो गया। सेनापति मर जाए तो सेना हारी हुई मानी जाती है। तो पहले दिन भी कोणिक की हार हुई। दूसरे दिन उसने सुकाल कुमार को सेनापति बनाया, दूसरे भाई को, और वो भी चेटक महाराज के बाण से मारा गया। इस तरह 10 दिन 10 भाई सेनापति बने और 10 के 10 हर रोज चेटक महाराज के अचूक बाण से मरते रहे। चेटक महाराज के पास में बहुत सेना थी। कितनी सेना थी? 33,000 रथ, 33,000 घोड़े, 33,000 हाथी। यानी चतुरंगनी सेना होती है, 4 अंग होते हैं सेना के, हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल सिपाही। इसको कहते हैं 4 अंग वाली चतुरंगनी सेना। तो 33,000 तो रथ, हाथी और घोड़े थे चेटक महाराज की सेना में, और 33 करोड़ पैदल सिपाही थे। 33 करोड़ योद्धा थे पैदल। और इतनी सेना बाकी के राजाओं की भी थी। तो चेटक महाराज की सेना थी। वैशाली के जो गणपति थे, राजा थे ना वैशाली के, 18 गणराज्यों के स्वामी चेटक महाराज, जो हल विहल के नाना थे। तो वही तो युद्ध कर रहे थे, मुखिया तो वही थे ना। तो चेटक वैसे युद्धों से दूर रहते थे। जब मजबूर होकर उनको प्रहार करना पड़ता था तो एक ही बाण एक दिन में चलाते थे। तो उन्होंने 10 दिन में 10 सेनापतियों को, कोणिक के सेनापतियों को मार दिया। यानी 10 दिन तक लगातार कोणिक हारता रहा। अब सोचो, इतना वो गुस्से वाला, इतना कलहकारी, इतना ईर्ष्यालु, और 10 दिन तक लगातार हारने के बाद उसकी क्या हालत हुई होगी, कितना उसका पारा गर्म हुआ होगा। तो उसने क्या किया उसने? 10 दिन तक हार हुई, सोची युक्ति कोणिक ने, तेला किया झट आए, चमरेंद्र शक्रेंद्र मिलने, मित्र पिछले जन्म के थे, क्यों याद किया वो पूछे, रथ मूसल शिलाकंटक दोनों युद्धों में लाखों मरे, कोणिक के कलह कारण। साथियों, उत्तराधन सूत्र में पहला यानी उत्तराधन सूत्र के जो अध्ययन है ना, 36 अध्ययन है। और उत्तराधन सूत्र भगवान महावीर की अंतिम देशना है, जो उन्होंने मोक्ष जाने से पहले
देशनानी थी, उपदेश दिया था, वो अंतिम उपदेश है। तो उत्तराधन सूत्र के 36 अध्ययन में से पहले विनय श्रुत के अध्ययन का पहला ही जो कथन है, जो पहला ही सूत्र है, जो पहला ही श्लोक है, पहली ही गाथा है उत्तराधन सूत्र की, उसमें क्या कहा है? संजोगा विपमुख स अणगार स भिक्षुणो। यानी जो भिक्षु होता है, जो अनगार होता है, वो सारे संयोगों से बिल्कुल मुक्त हो जाए। संयोग दो प्रकार के, आंतरिक संयोग और बाहरी संयोग। संयोग का अर्थ जब दीक्षा ली जाती है, संयम स्वीकार किया जाता है, उस समय बाहर के संयोग से मुक्ति पा ले। अर्थात जो अपने परिजन हैं, परिवार है, रिश्तेदार हैं, सारी गृहस्थी की वस्तुएं हैं जो उससे पहले काम में लेता था, जो अपने मित्र हैं, सारे के सारे मिलने वाले पड़ोसी, परिजन, परिचित, सब से वो मुक्त हो जाए, सब संयोगों से हट जाए। ये मेरे नहीं है, त्याग कर दिया है इनका। ये बाहर के संयोग। और अंदर के संयोग क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय, जो भी आत्मा के शत्रु हैं, उनसे भी मुक्ति पाता रहे धीरे धीरे, तो वो सच्चा अनगार कहलाता है। ठीक है, कौणिक तो अनगार नहीं था, लेकिन संयोगों से मुक्ति पाना बहुत जरूरी है। जब एक जन्म से, एक जीवन से दूसरे जीवन में आते हैं, कौणिक पहले कभी देवलोक गया होगा, देवलोक में जन्म हुआ होगा उसका, और देवलोकों के जो इंद्र होते हैं, जो वहाँ के लोग निवासी होते हैं, उनकी तो आयु बहुत लंबी लंबी होती है और इंद्र की तो और ज़्यादा लंबी होती है। तो पहले देवलोक के इंद्र शक्रेंद्र, और जो भवनपति जो होते हैं, उनके जो इंद्र चम्रेंद्र, दोनों उसके पूर्व भाव के मित्र थे। पूर्व भाव के मित्र थे शक्रेंद्र और चम्रेंद्र। तो उसने क्या किया, कौणिक ने अपने मित्रों को याद किया, तेले की तपस्या करी, यानी 3 दिन तक उपवास रखा उसने, और उपवास रख के अपने मित्रों का आवाहन किया, शक्रेंद्र का और चम्रेंद्र का। अब वो तो आना पड़ा उनको, क्योंकि तपस्या से आह्वान किया जाता है, तो उनको आना होता है देवों को। अब वो देवता आए और उन्होंने पूछा, भाई हमें क्यों याद किया तुमने, मित्र बताओ। तो उन्होंने भी पूर्व जन्म की अपनी मित्रता को रखा, संयोगों से मुक्त नहीं हो सके, और इसीलिए उनको युद्ध में शामिल होना पड़ा, चम्रेंद्र और शक्रेंद्र को। अब एक बात लगे हाथ और बता दूं दोस्तों आपको, जो चम्रेंद्र और शक्रेंद्र है ना, यानी जितने भी 64 इंद्र होते हैं, ये तो 2 ही इंद्रों की बात कर रही हूँ मैं, चम्रेंद्र और शक्रेंद्र की, लेकिन कुल मिलाकर 64 इंद्र होते हैं, 64। तो 64 के 64 इंद्र जो है ना, वो सम्यक दृष्टि होते हैं, तीर्थंकर के समोसरण में भी आते हैं। सम्यक दृष्टि होने के बावजूद भी चम्रेंद्र और शक्रेंद्र ने अपने मित्र को खुश रखने के लिए इतना संहार किया, उसमें भागीदार बने, उसमें हिस्सेदार बने, उसकी सहायता की युद्ध के अंदर। देखिए आप, तो संयोगों से मुक्त होना बहुत ज़रूरी है, संयोगों से मुक्त होना ही चाहिए, लेकिन नहीं मुक्त हो पाते हैं तो ज़्यादा पाप के भागी बनते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि चम्रेंद्र और शक्रेंद्र भी नहीं बच पाए संयोगों से। तो कौणिक ने उनको अपनी सारी बात बताई, मित्रों को, चम्रेंद्र शक्रेंद्र को, और कहा भाई देखो मैं बराबर बुरी तरह से हार रहा हूँ, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा तो सारा मतलब मैं तो डूब जाऊँगा, मेरे राज्य छिन जाएगा, और चिड़ा महाराज हार हाथी सब जाएगा मेरे पास से, और राज्य भी जाएगा। तो क्या करें मित्र, दोनों ने पूछा, इंद्रों ने। तो उन्होंने कहा कि भाई देख, चेटक को तो हम नहीं मारेंगे, वो तो 12 वर्षधारी श्रावक है, जैन धर्म का जैन अनुयायी है, भगवान महावीर का पक्का भक्त है,
तो फिर उसको तो हम नहीं मार सकते भाई, तो फिर मेरी रक्षा कैसे करोगे? तेरी रक्षा कर देंगे, तुम्हारा मित्र है। अब शक्रेंद्र ने तो कवच बनाया और वो कवच अपनी शक्ति से, दैवी शक्ति से करके और उसको दे दिया। किसको? कोणिक को। और दोनों ने 2 युद्धों की रचना करी, शक्रेंद्र और चमरेंद्र ने। कवच को धारण कर लिया कोणिक ने। भगवती सूत्र हमारा जो सबसे बड़ा सूत्र है, व्याख्या प्रज्ञप्ति भी कहते हैं उसको, भगवती सूत्र में वर्णन आया इन दोनों युद्धों का, रथमूसल युद्ध और शिलाकंटक युद्ध। कैसी कैसी वैक्री शक्ति से उन्होंने इन दोनों युद्धों की रचना की, दोनों इंद्रों ने कैसे की, अब मैं आपको बताती हूँ। महाशिलाकंटक संग्राम की भी कुरुणा कैसी थी, तिनके कंकड़ भी लगे तो पीड़ा शिला जैसी, चेतक की सेना मरे कोणिक का मन हर्षे, शिलाकंटक रथ मूसल दोनों युद्धों में लाखों मरे, कोणिक की कलह कारण 84 लाख मरे, जिस दिन ये युद्ध हुआ अगले दिन रथ मूसल संग्राम का तांडव था, मूसल लेके रथ दौड़े किच खून की करता चले, शिलाकंटक रथ मूसल दोनों युद्धों में लाखों मरे, कोणिक की कलह कारण। दोस्तों, दोनों इंद्रों ने कहा कि राजा चेटक को तो हम नहीं मार सकते भाई, लेकिन हम तेरी रक्षा करेंगे। हम एक वैक्रिय शक्ति से, अपनी दिव्य शक्ति से हम ऐसे चीज़ों की रचना करते हैं जो तू हारेगा नहीं। एक तो कवच दे दिया कोणिक को, उसने वो कवच धारण कर लिया, अजय बन गया, उसको कोई तलवार, कोई किसी प्रकार का प्रहार उसको नहीं मार सकता था कवच के वजह से। दूसरा क्या किया, शिलाकंटक संग्राम उसकी वैक्रिय शक्ति से रचना करी। वो क्या था, शिलाकंटक क्या था कि कंकड़ और कांटा अगर वो भी छू जाए ना शत्रु के सैनिक को, तो उनको ऐसा लगे, तिनका भी लगे ऐसा जैसे कि बहुत बड़ी पत्थर की शिला से उन पर प्रहार हुआ है। तिनके और कंकड़ से भी ऐसी चोट लगे और वो वहीं खत्म हो जाए। और ये तो शिलाकंटक हो गया। और रथमूसल संग्राम क्या था, वो ये था कि रथ के आगे आगे मूसल चलता। मूसल समझ गए आप? नहीं जानते होंगे मूसल। अरे वो महाभारत में उसमें देखा हो ना, कृष्ण लीला में मूसल से बांध दिया करती थी यशोदा कृष्ण को। हाँ, वो कलर का मूसल होता है कूटने का। आजकल तो नजर ही नहीं आते, तो फिर क्या जानोगे। मूसल, हाँ मूसल होता है। तो बड़ा भारी मूसल वो रथ के आगे आगे चलता था और जो कोई भी आए उसको कूटता चले और कीचड़, खून और मांस की कीचड़ मचा दी चारों तरफ। रथ मूसल जब दौड़ता था ना तो ऐसा होता था। तो महाशिलाकंटक संग्राम और रथ मूसल संग्राम, ये दोनों की विकुर्मना दोनों इंद्रों ने करी। दोनों इंद्रों ने अपनी शक्ति से ऐसे मूसल को बनाया और उसने ऐसे शिलाकंटक को बनाया। तो पहले दिन 84 लाख मर गए। अरे देखो 84 लाख तो शिलाकंटक संग्राम से मर गए। दूसरे दिन रथ मूसल संग्राम था, उसमें भी
उसमें भी लाखों मर गए। रथ चलता और मूसल खून और मांस की कीचड़ मचाता हुआ चलता। रथ के पीछे पीछे कोणिक चलता अपने हाथी पर। अकेला कोणिक, सेना भी नहीं थी, क्योंकि दोनों प्रकार की विकुर्मणा शक्ति थी ना उसके पास, इंद्रों की। 96 लाख दूसरे दिन रथ मूसल वाले में मरे। 80 लाख तो उसमें मरे, 84 लाख तो, और 96 लाख इसमें मरे। दोनों युद्धों में सेना 80 लाख करोड़ मरी। नौ मल्ल नौ लिच्छी हारे, कोणिक को विजय मिली। शक्रेंद्र चमरेंद्र ने की, क्यों विकुर्मणा प्रश्न उठे। शिलाकंठ रथ मूसल, दोनों युद्धों में लाखों मरे। कोणिक के कलह कारण। दोस्तों, इतने लोग मारे गए 2 दिन में, और जो कोणिक 10 दिन से लगातार हार रहा था वो 2 दिन में जीत गया। 9 मल्ली 9 लिच्छवी राजा हार गए, चेतक राजा की हार हो गई और कोणिक को विजय मिल गई। दोनों इंद्र जानते थे कि कोणिक अन्याय का पक्ष ले रहा है, झूठा है इसका पक्ष, लेकिन पूर्व भव के वचन के कारण उन्होंने अन्याय का साथ दिया। इसलिए भगवान ने कहा है कि इंद्र भी जिसमें लाचार बन जाते हैं, ऐसे पूर्व संयोगों को त्याग देना चाहिए। मनुष्य की क्या औकात है फिर तो, है ना। तो इसलिए हमें शिक्षा मिलती है इस युद्धों से कि इंद्र भी आए इस युद्धों में। दोनों युद्ध इंद्रों ने ही विकुर्मणा करी, युद्धों की रचना करी वैक्रिय शक्ति से। और एक बात और यहाँ पर मैं आपको लगे हाथ बता देती हूँ कि उस समय जब भगवान महावीर मौजूद थे, तो उस वक्त हमारे देश की राजनीतिक, सामाजिक और जो स्थिति थी वो थोड़ी अलग थी, आज की अपेक्षा से बहुत अलग थी। तो वहाँ उस समय क्या होता था कि राजे लोग लड़ते थे और सेना मतलब जनता उनके साथ में पिसती थी। टक्कर तो होती थी 2 राजाओं महाराजाओं की, और सैनिक मरते थे। और क्या बना रखी थी, एक बात फैला रखी थी, जो युद्ध में लड़ता हुआ मरेगा ना वो स्वर्ग जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान महावीर ने इस बात को बताया कि स्वर्ग के लिए युद्ध में मरना जरूरी नहीं, बल्कि युद्ध में मरता है उस समय तो उसके अंदर में क्लेश होता है, द्वेष होता है, नफरत होती है, ईर्ष्या होती है, शत्रु के प्रति मतलब मन में बड़ा कषाय होता है, आवेश होता है। तो राग द्वेष कषायों में बदले की आग जलती है। ऐसे में मर के स्वर्ग कैसे जाएगा बताओ। अशुभ भावों से मरेगा तो अशुभ ही तो गति मिलेगी, तो वो तो तिर्यंच में जाएगा या नरक में जाएगा। तो इसलिए भगवान ने वहाँ पर बताया कि जैसे इस शिलाकंटक और रथमूसल युद्ध में इतने लोग मरे, तो वो सारे के सारे कहाँ गए, वो सब गए नरक या तिर्यंच में। नरक और तिर्यंच में गए, भगवान ने वहाँ पर बताया है भगवती सूत्र के अंदर। और फिर उसके बाद एक ऐसा उदाहरण आया है कि वरुण नागनत्वे का। वरुण नागनत्वे के बारे में भगवान ने बताया कि श्रद्धा और विश्वास का कितना बड़ा बल होता है। तो ये भी इस महाशिलाकंटक संग्राम और रथमूसल संग्राम के अंदर ही नजर आया, श्रद्धा का भी चमत्कार। तो वो श्रद्धा का चमत्कार हम नेक्स्ट मीटिंग में सुनेंगे। साथियों, आज इतना ही कहकर अपने विषय को विराम देती हूँ और चलती हूँ। नमस्कार, जय हिंद। धर्म जिज्ञासा।